दोनों पक्षों को आप सुन रहे हैं। अव्वल तो मेरा पहला सवाल ही यह था कि प्रशासन को इस बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए थी, इंटेल उनके पास होनी चाहिए थी कि इतना बड़ा दंगा भड़काया जा सकता है। यहाँ पर तो प्रशासन ने कहीं ना कहीं चूक कर दी है। लेकिन अभी आप समाजवादी पार्टी को भी सुन रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि किसी भी सर्वे के खिलाफ आप सीधा पत्थर लेकर सड़क पर उतर जाएं? ये तो सुनियोजित साजिश है। जो सड़क टूटी नहीं वहां से आपने पत्थर कैसे उठा लिए? आपके हाथ में देसी कट्टा कैसे आ गया? गोलियां कैसे चल गई? ये महिलाएं छत पर से पत्थर बरसा रही थी, ये कैसे हो गया? थैंक यू। सुबह से फुटेज चल रहा है, आप देखिए, केवल अखबार मत दिखाइए, इंडिया टीवी भी देखिए। अगर ये दंगा हुआ, मीनाक्षी जी आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप ही के प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूँ। जो आपने कहा, मैं आपकी फुटेज पे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। 100% आपका फुटेज करेक्ट है, पत्थर चल रहे थे। अब मीनाक्षी जी मैं आपसे सवाल पूछा बड़ी विनम्रता से, पत्थर आपके पास, मेरे पास, इनके पास, बीजेपी के प्रवक्ता के पास, किसी के पास होते नहीं है, तो प्रवक्ता पत्थर ऑब्वियसली इकट्ठा करने होते हैं। 100%। संभल कोई इतनी बड़ी एरिया नहीं है मुंबई या दिल्ली की तरह के प्रशासन को मालूम नहीं। तो जो सपा के प्रवक्ता कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, प्रशासन का इसमें हाथ है। आप सोचिए मीनाक्षी जी, से कुछ हफ्ते पहले मुझे शिरकत करने का मौका मिला इंडिया टीवी पे, बहराइच में दंगे हुए, वहां पर भी पत्थरबाजी हुई। मुझे बताइए, हम मार्स पे हमारे मिशन भेज सकते, ड्रोन है हमारे पास, ड्रोन टेक्नोलॉजी की माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते, ड्रोन फुटेज आप दिखा रहे हो, ड्रोन से पता नहीं चला कौन से टेरेसेस पे पत्थर थे? पत्थर इकट्ठा तो हुए होंगे ना, पत्थर चलने के लिए पहले पत्थर इकट्ठा होने चाहिए। यानी प्रशासन का हट्टा। अब मैं प्रशासन की वर्बैटम कोट करता हूं, एसपी साहब कहते हैं कुछ लोग बाहर से आए, वर्बैटम कोट करता हूं, बाहर से आए, सर्वे होना था। बीजेपी के प्रवक्ता आपके शो पे कहते हैं हमने नोटिस दिया तो आपको पता नहीं था ये सेंसिटिव था आपने बाहर के लोग कैसे आने दिए, वो भी मुंह पर वो लगाकर, कपड़ा बांधे हुए, मास्क लगाकर। यानी कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में था। आपने क्यों वहां पर 144 का इक्विवेलेंट 163 क्यों नहीं लगाया उस वक्त कि बाहर वाले कोई नहीं आएंगे? तीसरी बात, क्या इंटेलिजेंस, जो आपका सवाल था, इतनी फेल हो गई जब बहराइच में गोली चली, यहां पर भी कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हुआ? किसी के पास बंदूक हो सकती है। संभल एक इंपॉर्टेंट जगह है कि बंदूक किसी के पास ऐसी होती है क्या? आपको कहते हो लोकल प्रशासन को ये नहीं पता था। एक लास्ट चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, चाहे बहराइच की बात हो जहां पर राम गोपाल मिश्रा जी गुजर गए, वो एक गरीब घर से आते थे। यहां पर जो 5 लोग गुजर गए वो गरीब घर से आते थे। सिर्फ गरीब मरता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। भाजपा के जितने भी नेता है और उनके बच्चे विदेश जाते हैं, अंग्रेजी में पढ़ाई करते हैं। ये साइड पे जितने भी सारे सियासतदान है, जितने भी है, इनके सारे बच्चे विदेश जाके अंग्रेजी में पढ़ाई। आपके तो पढ़े लिखे नहीं है, आप किसका नाम लेंगे? देश में नहीं पढ़े आपके तो। अखिलेश यादव जी तो देश में नहीं पढ़े, डिफेंस इंस्टीट्यूट में पढ़े। आपके तो अनपढ़ नेता है, आपके तो नेता अनपढ़ है, तो आप विदेश में क्या देश में नहीं पढ़े हो? कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा था। कौशल जी को मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नॉट जस्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड था। इसमें फायदा सिर्फ भाजपा का नहीं हो रहा, भाजपा का तो हो रहा है पॉलिटिकल फायदा, दूसरी ओर उन लोगों का हो रहा है जो कट्टरपंथी कर रहे। जितना पोलराइजेशन होगा, जो सेंट्रिस्ट पार्टी है जैसे कांग्रेस, जैसे सपा, उनका नुकसान होगा। ये 100% स्पॉन्सर है। आप मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ जी को सब पता होता है, ये नहीं पता है कि पत्थर इकट्ठा हो रहे, ड्रोन नहीं चलाया जाता। जब बहराइच में इंसिडेंट हुआ है,